उमर बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया। जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने ये अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को चैलेंज करने की मामले की तवील समातों के बाद केस का फैसला महफूज किया था और अब केस का फैसला बाकायदा तौर पर सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया। जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने यह महफूज फैसला सुनाया है और फैसला यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया गया। अदालत उस्मा में जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर समाअत कर रहा था और अब बाकायदा तौर पर यह फैसला सामने आया है। फैसला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया है। जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को खारिज कर दिया गया है। इसी पर डिटेल्स लेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब, पाकिस्तान का अहम फैसला आज जारी हो गया है। सदारती रेफरेंस जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस सदारती रेफरेंस को नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। एक अहम फैसला आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खुली अदालत में चैलेंज किया गया था। जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने इसकी समाअत की। बुनियादी तौर के ऊपर 46 समातें इस केस की हो चुकी हैं। अहम केस है, भी फैसला सुनाया जा रहा है। इस जो फैसला सुनाया गया है, इसका आगाज जस्टिस उमर बंदियाल ने कुरान की सूरत सूरह शोरा से शुरू किया और इस फैसले में जस्टिस उमर बंदियाल ने जब फैसले का आगाज किया तो ये बाकायदा ये कुरान की आयत पढ़ी और फिर हवाला दिया कि ए अल्लाह हमें दुरुस्त फैसला करने की ताकत अता फरमा। जो बुनियादी रेफरेंस था, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खारिज कर दिया है। जी ठीक है, जहां से कैसे आप सम अप करेंगे शुरू से लेकर जब तक ये समातें होती रही, कितनी ये समातें हुई और आज फाइनली यहाँ फैसला भी सामने आ गया? देखें, 46 समातें इसकी मजमूई तौर पे हो चुकी हैं। 21 समातों तक जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। फिर उसके बाद हुकूमत के वकील फरोग नसीम ने आर्गूमेंट किए। इस केस में पहले वकील जो थे वो अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर थे, उनसे इस्तीफा लिया गया। फिर उसके बाद दूसरे वकील आए खालिद जावेद जो थे, उन्होंने फिर इस केस में जो है वो इस केस में हुकूमत की मुआवनत करने से माजरत कर ली। फिर उसके बाद वजीर कानून फरोग नसीम, उन्होंने अपनी वजारत से इस्तीफा। ठीक है, जहां से जैसा कि दरखास्त गुजार के वकील मुनीर मलिक ने मौकिफ अपनाया था कि इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीयती के इल्जाम थे, तवक्को है कि मुझे जुडिशल काउंसिल की बदनीयती पर बात नहीं करना पड़ेगी, इस बारे में भी बताइएगा। जी देखें, बदनीयती के हवाले से जो है वो इंतहाई अहम जो दलाइल है दिए गए। हत्ता कि एक मौका के ऊपर जस्टिस मकबूल बाकिर ने तो ये भी कह दिया था कि अगर उन्होंने एक मिसाल दी, 1996 में सुप्रीम कोर्ट जजों की जासूसी के इल्जाम पर एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज चुकी है और बिल्कुल वैसा ही इल्जाम जस्टिस अपनी में लगाया था और ये कहा था कि उनकी और उनके अहले खाना की जासूसी की गई और उनके बच्चों को हिरासा किया गया। इस अहम मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब देखना है। जी ठीक है, जहां से जैसा कि मुनीर मलिक की जानिब से कहा गया कि हुकूमत एफबीआर के पास जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई, एफबीआर अपना काम करे, हमने कभी रुकावट नहीं डाली, तो इस बारे में बताएगा ये रिमार्क्स कैसे थे? मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपका सवाल जो है उसको समझ नहीं पाया। जैसे कि जहां से दरखास्त गुजार के वकील की जानिब से मौकिफ अपनाया गया था ना कि जो इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीयती के इल्जाम हैं, ये भी कहा गया और मुनीर मलिक की जानिब से भी कहा गया कि हुकूमत एफबीआर के पास जाने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आ गई, तो इस पर क्या क्या बहस मुबाहिसा होता रहा? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो मुकदमा है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुने, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि ये मामला बजाय एफबीआर के जाने के या मुतल्लिका फोरम के जाने के वो एक रेफरेंस जो है वो दायर, इसके पीछे एक बदनीयती का अंतर उन्होंने जाहिर करने की कोशिश की और ये कहा इस मुकदमे में बदनीयती जो है वो शामिल है और बाकायदा एक बदनीयती के जरिए ये बनाया गया
کیونکہ اس کا فورم جو ہے وہ الگ تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جب ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آئیں تو انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ وہ ایف بی آر کے پاس 2 مرتبہ گئیں اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن دونوں مرتبہ ان کی بات نہیں سنی گئی, ان کے موقف کو نہیں سنا گیا اور ان کو ایک طرح سے ان کی تصدیق کی گئی اور پھر وہ وہاں سے ناکام لوٹی. انہوں نے ڈاکومنٹس بھی جمع کروانے کی کوشش کی, ان کو بھی قبول نہیں کیا اور اس پورے پروسیس میں ایف بی آر بھی بدنیتی جو ہے وہ بھی اس کا بھی عنصر بالکل واضح رہا. اس تمام تر صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تمام فیصلے میں جو ہے یہ اہم نکات کو دیکھنا ہے. خاص طور کے اوپر جو اہم نکات ہیں ان میں جاسوسی ہے, وہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ ہے بدنیتی کا, کہ اس حوالے سے بدنیتی برتی گئی. تو اگر یہ بدنیتی کا معاملہ جو ہے وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وفاقی حکومت کے لیے خاص طور کے اوپر اس حوالے سے کافی مشکل ان کو پیش آ سکتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے 1996 کے ایک عدالتی فیصلے کا حوالہ بھی دے چکی ہے. بینظیر بھٹو کیس میں بالکل ایسے ہی کیا گیا تھا, ججوں کی جاسوسی کے الزام کے اوپر ایک منتخب حکومت کو گھر جانا پڑا تھا. تو یہ بات بھی سپریم کورٹ جو ہے ایک آبزرویشن میں کہہ چکی ہے. تاہم جب تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا, کیونکہ اب تک جو اس حوالے سے جو مختصر فیصلہ آیا ہے اس میں کافی چیزیں ہیں وہ بھی مزید واضح ہونی ہیں. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ جج صاحبان کی طرف سے اختلاف دیا گیا ہو اور اس میں کچھ ججز کا اختلافی رائے بھی ممکن ہے کہ وہ آئے. جی ٹھیک ہے جہاں زیب, جیسے کہ جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ایسے ریمارکس بھی سامنے آئے اور عدالت میں اس پر کیا ریمارکس سامنے دیے گئے جب یہ پوچھا گیا کہ جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, اس حوالے سے جو ریفرنس دائر کرنے کا کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس پہ یہ بات ہے کہ اب دوسری اہم بات اس فیصلے میں جو یہ آئی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ڈاکومنٹس کے حوالے